हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ी एक खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है, वो है सिर्फ जनरल वालों के लिए। फ्रेंड्स, जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा एक दाव खेल दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको 10% एक्स्ट्रा जो आरक्षण मिलेगा वो उसका बिल जो है आपका लोकसभा में पास कर दिया गया। अब बस राज्यसभा से पास होना बाकी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या आपका जो ये आरक्षण 10% है वो आपका ग्रुप डी और एलपी के लिए मिलेगा कि नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और पूरे न्यूज को विस्तार से पढ़ेंगे और किन किन को मिलेगा सबके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम लोग जो डीडी न्यूज़ का जो ऑफिशियल न्यूज है वहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ठीक है, मतलब अब जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग, जितने भी कमजोर लोग आते हैं वो भी सामान्य वर्ग के जो जनरल कैटेगरी के आते हैं उस सबको अब ये मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम पूरी न्यूज को विस्तार से पढ़ते हैं। सामान्य श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। मतलब अब आपको नौकरियों में तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपको शैक्षणिक में भी मिलेगी। जैसे कि आप जहीं पर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार मंगलवार को इस संबंध में संसद में संविधान संशोधन विधेयक ले जा सकती है। सरकार का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इससे बड़ी मदद मिलेगी और सूत्रों के मुताबिक 10% का ये आरक्षण मौजूदा 49.5% आरक्षण से अलग होगा। मतलब पहले जो आपको इतना प्रतिशत मिलता था उससे अब अलग 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीबों को दिया जाएगा जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा। मतलब सामान्य कैटेगरी के लोगों को, जैसे जनरल कैटेगरी को अभी तक कुछ आरक्षण नहीं मिलता था, उन्हें यह आरक्षण मिलेगा। फैसलों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। बदलाव के बाद मौजूदा आरक्षण की सीमा 49.5 से बढ़ाकर 50.9.5% हो गई है। ठीक है, सूत्रों के मुताबिक आरक्षण का लाभ उन्हें मिलने की उम्मीद है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक होगी। ठीक है, और जिसके पास गांव में 5 एकड़ से कम खेती जमीन है, साथ ही उनके पास शहर में 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर है, जिनके पास 200 गज से कम की निगम की गैर अधोसूचित जमीन हो, तो ऐसे लोगों को ही आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और एक आर्टिकल है। आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की होगी। ठीक है, मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में 49.5 आरक्षण लागू है। मौजूदा व्यवस्था में ओबीसी 27% आरक्षण मिलता है, एससी मौजूदा व्यवस्था 15% आरक्षण मिलता है और एसटी को मौजूदा व्यवस्था में 7.5% आरक्षण मिलता है। गौरतलब है कि दर्शकों से स्वर्ण समुदाय से आरक्षण की मांग उठ रही है। अब इस पैसे से जाति धर्म में परे आर्थिक रूप से सभी कमजोर लोगों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। मतलब जितने भी आदमी आपका कमजोर आर्थिक रूप से आते हैं, जैसे यहाँ पर जो दिया गया है कि जिनका इतना एकड़ जमीन होना चाहिए, इतना आय होना चाहिए, सबको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर सबसे अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो बात किया जा रहा है यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के लिए बात किया जा रहा है, क्योंकि अन्य कैटेगरी तो आरक्षण तो उनको पहले से ही मिल रहा है, तो अब जनरल कैटेगरी को भी मिलेगा। अब मैं बात करूंगा, यही जो आपका ये है विधेयक है वो आपका पारित हो गया है, आपका लोकसभा से पारित हो गया। तो चलिए मैं उस न्यूज के बारे में आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं 8 तारीख का जो न्यूज़ है वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण देने वाले संबंधी बिल पास लोकसभा से पारित हो गई। मतलब लोकसभा से अब आपका पारित हो गई है। अब इसका जो विरोध कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब ये आशा किया जा रहा है कि आपका राज्यसभा से भी ये पारित हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ठीक है, अब बात करें कि आपका ये ग्रुप डी और एएलपी के लिए ये फायदेमंद होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बता दें कि जो कोई भी अगर विधेयक पारित होता है तो वो अब नए सिरे से शुरू होती है। अब मतलब ये ग्रुप डी और एएलपी के लिए पहले अगर होती तो ये आपका आरक्षण इसमें मिलता, लेकिन इसमें आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके बाद कोई भी अगर नौकरी आती है या फिर कोई भी आपका जैसे शैक्षणिक तौर पे कोई भी अगर आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी और एएलपी में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।